आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। ये कहानी का शीर्षक है परी, परा और खतरनाक चुड़ैल। ये कहानी है एक परीलोक की, जहाँ बहुत सारी खूबसूरत परियां और परी रहते थे। वहाँ की जो रानी थी वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उनका मकसद सिर्फ परीलोक ही नहीं बल्कि धरती पे जो रहने वाले थे उनका ख्याल रखना भी होता था। इसलिए कुछ लोगों के जिम्मे धरती की सुरक्षा रखना भी था। क्या हाल है धरती लोक का? कुछ खबर? सब ठीक है रानी परी, किसी को कोई परेशानी नहीं। सब ठीक ही होंगे ना, हम ख्याल जो रखते हैं। हाँ, ये तुम खुशी से कह रही हो या फिर ताना मार रही हो? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं खुशी से कह रही हूँ कि हम है ना धरती लोक के लिए, फिर क्या फिक्र। इतनी देर में कुछ परे वहाँ आते हैं और खबर लाते हैं। रानी परी, एक बुरी खबर है। क्या बात है? हमें खबर मिली है कि एक खतरनाक चुड़ैल धरती लोक पर लोगों को परेशान कर रही है। तुमने उसे कैद क्यों नहीं किया? कैसे कैद करे रानी परी, हम कुछ करते उससे पहले वो वहाँ से गायब हो गई। ये तो बहुत बुरी खबर है। अब से धरती लोक की सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। जी रानी परी। दूसरे दिन एक गांव में कुछ लड़कियां खेल रही होती है। खेलते खेलते वो नदी के किनारे जा पहुंचती है। अचानक तेज हवा चलने लगती है। ये देखकर सब थोड़ा डर जाते हैं। अरे इतनी तेज हवा, कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ, अब घर कैसे जाए? इतनी देर में वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है और उन सबको घेर लेती है। अब तुम सबको मैं अपना कैदी बना के रखूंगी, बहुत मजा आएगा। हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने जादू से तुम्हें बहुत खतरनाक बनाऊंगी, जिससे तुम इस गांव में रहने वालों को परेशान करके रख दो और सब मेरे पास आए, गिड़गिड़ाए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मजा आता है लोगों को परेशान करने में। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से सब लोगों को ले जाती है और उन्हें एक जगह बिठाकर उन पर जादू करने लगती है। ये सब रानी परी तक खबर पहुँच जाती है और उनकी परियां और परे धरती लोक पर आकर सबकी सुरक्षा करने लगते हैं। ऐसे करते 2 दिन बीत गए। फिर अचानक उस गांव में तेज हवा चलने लगती है। ये देखकर सब गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और परियां सतर्क हो जाती है। मुझे पता था रानी परी के चमचे यही मिलेंगे। अच्छा हुआ तुम्हें पता था। अब देखो मेरा कमाल। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ उन लड़कियों को अपने जादू से लाती है और सब देखते हैं कि वो लड़कियाँ उसके जादू से सब कर रही होती है। ए चुड़ैल, छोड़ दे उन लड़कियों को, वरना अच्छा नहीं होगा। इतने में वो लड़कियां गांव वालों के पास आने लगती हैं। ये देखकर परे अपने जादू से उस चुड़ैल को कैद करने ही जाते हैं। इतने में वो वहां से भाग जाती है। परियां अपने जादू से उन लड़कियों को ठीक कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में सब पहले की तरह ही खुशहाली रहने लगती है। तभी दूर से वो चुड़ैल सबको देखने लगती है और अपने जादू से एक बूढ़े चाचा को वो पंछी बना देती है। ये देखकर सब गांव वाले परेशान हो जाते हैं। मजा आ गया। अरे अरे, चाचा पंछी कैसे बन गए? अरे सब भागो यहाँ से, लगता है फिर से वो चुड़ैल आ गई है। सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी एक छोटी सी बच्ची उस भीड़ में रह जाती है। जब तक वो औरत जाती, चुड़ैल वो बच्ची को कैद कर लेती है। छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बच्ची। बहुत हो गया तुम्हारा, क्यों परेशान कर रही हो सबको? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? ये सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उस आदमी को भी पंछी बना देती है। क्या कह रहा था? चली जाओ मैं यहाँ से।
मेरी बच्ची। कुछ देर में परियां वहां आ जाती है, लेकिन ये चुड़ैल को पता नहीं लगता है। दूर से परी अपने जादू से चुड़ैल को कैद कर लेती है और इस तरह करती है कि वो भाग भी ना सके। किसकी हिम्मत हुई मुझे कैद करने की? छोड़ दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। भूल गई? अरे हम रानी परी के चमचे, यही कहा था ना तुमने उस दिन। एक बार छोड़, फिर दिखाती हूँ। अब तू इसी तरह जिंदगी भर कैद रहेगी। बहुत मजे कर लिए, अब चल तेरी खबर लेते हैं। परियां अपने जादू से चाचा और उस आदमी को भी ठीक कर देती है और उन्हें पहले जैसा बना देती है। शुक्रिया बेटी। अब आप सब चिंता मत कीजिए, हमने इस खतरनाक चुड़ैल को कैद कर लिया है और ये दोबारा कभी यहाँ नहीं आ पाएगी और आप सबको कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने घर जा सकते हैं। परियां अपने साथ वो चुड़ैल को ले जाती है और सब गांव में पहले की तरह खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी का शीर्षक है लालची बावर्ची। एक शहर में राजू नाम का आदमी रहता था, जो एक होटल में बावर्ची का काम करता था। राजू अपने काम में बहुत ईमानदार था। उसके हाथ का खाना सबको बहुत ही पसंद आता था। इस वजह से होटल कभी खाली नहीं रहा करती थी। मुनाफा भी बहुत अच्छा रहता था। एक दिन सेठ से उसका दोस्त मिलने आता है। अरे आओ आओ राम जी भाई, क्या लेंगे बताओ। सुना है तुम्हारी होटल का खाना बहुत मशहूर है, खिलाओ भाई, हम भी तो जरा खाएं। अरे राजू। हाँ सेठ। मेरा दोस्त आया है राम जी, जल्दी से खाना लगाओ भाई। हाँ भाई, बहुत भूख लगी है आज तो। राम जी को खाना बहुत पसंद आता है और वो मजे से खाता है। खाना खाने के बाद अरे भाई, मजा आ गया, वाकई राजू बहुत अच्छा खाना बनाते हो। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हो जाता है। राम जी खाना खा के चला जाता है। इस होटल के सामने एक और होटल होती है, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग जाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ का खाना लोगों को इतना नहीं पसंद आता था। उस होटल के सेठ का नाम मुकेश था। बहुत ही शातिर और तेज दिमाग का था। अपनी होटल में कम मुनाफा देख उसे एक दिन ख्याल आता है कि क्यों ना वो राजू को अपने होटल में बावर्ची का काम करने के लिए रख दे। आजकल तो बहुत कम मुनाफा होने लग गया है। अगर इसी तरह से होता रहा तो एक दिन मुझे अपनी होटल बंद करके गांव जाना पड़ेगा। क्यों ना मैं राजू को अपने होटल में बावर्ची का काम दूं, मुनाफा भी ज्यादा होगा और गांव भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा? क्या करूं? सोच मुकेश, सोच। सोचते सोचते उसे अचानक एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। बस वो इसी मौके की तलाश में था कि राजू कब बाहर निकले और वो उससे बात करे। दूसरे दिन राजू किसी काम से बाहर जाता है। तभी मुकेश को मौका मिल जाता है उससे बात करने का। अरे अरे राजू भाई सुनते हो? अरे बोलिए मुकेश सेठ। सुना है लोगों को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। हाँ, लोग दूर दूर से मेरे हाथ का खाना खाने आते हैं सेठ। राजू भाई, तुम मेरे यहाँ बावर्ची का काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें तुम्हारे सेठ से दुगना पैसा दूंगा, सोच लो। अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? मेरे सेठ बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी नौकरी से बहुत खुश हूँ। सोच लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोल के मुकेश वहाँ से चला जाता है। राजू अपने घर जाता है और बैठे बैठे सोचने लगता है कि मुकेश ने जो उससे कहा वो सच तो नहीं। मुकेश सेठ मुझे मेरे सेठ से भी ज्यादा पैसे देंगे। ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। एक काम करता हूँ, कल सेठ को मना कर देता हूँ कि मुझे आपके यहाँ काम नहीं करना। ज्यादा पैसे की लालच में आकर राजू ने अपनी अच्छी नौकरी गंवा दी। दूसरे दिन
वो सेठ को मना कर देता है कि वो अब वहाँ काम नहीं करेगा। ये सुन के उसका सेठ उदास हो जाता है। इतना कहने के बाद राजू मुकेश के यहाँ चला जाता है। मुकेश सेठ, मुझे आपके यहाँ नौकरी मंजूर है। अरे बहुत बढ़िया, जाओ काम पे लग जाओ और इतना अच्छा खाना बनाओ कि लोगों की भीड़ लग जाए। जी सेठ। नौकरी छोड़ने के बाद राजू के सेठ को एक और अच्छा बावर्ची मिल जाता है और उसकी होटल पहले की तरह ही अच्छी चल रही होती है। सामने मुकेश की होटल में भी दूर दूर से लोग राजू के हाथ का खाना खाने आने लगे। ये देखकर मुकेश मन ही मन में बहुत खुश होता है। क्या बात है, मेरी होटल भी बढ़िया चल रही है। मुकेश के मन में लालच पहले से ही थी। उसने राजू को काम पर इसलिए नहीं रखा था कि वो उससे ज्यादा पैसे देगा, बल्कि इसलिए रखा था कि उसकी होटल में भी खाने के लिए लोगों की भीड़ लगे, मुनाफा भी ज्यादा हो और उसे शहर छोड़ के गाँव भी ना जाना पड़े। इसी तरह एक महीना बीत जाता है। मुकेश को अच्छा मुनाफा भी होता है और बारी होती है राजू को उसके पैसे देने की। सेठ, 1 महीना हो गया, आप मुझे मेरा पगार दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारे पैसे। ये क्या सेठ, इतने कम पैसे? इससे ज्यादा तो मेरी पगार वहां थी। तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ज्यादा पैसे दोगे। अरे बुरा मत मानो भाई इस बार जितना मुनाफा हुआ उतना दिया। तुम ज्यादा मेहनत करो जिससे और लोग मेरी होटल में खाने आए। ज्यादा मुनाफा होगा तो ज्यादा पैसे दूंगा। इसी तरह थोड़े महीने बीत गए, लेकिन मुकेश ने ज्यादा मुनाफा होने के बाद भी राजू को पैसे कम ही दिए। ये देखकर राजू को बहुत गुस्सा आता है। मुकेश सेठ, आप इतना मुनाफा कमाते हो, फिर भी मुझे मेरी मेहनत से कम पैसे क्यों देते हो? तो क्या करूं, तुम्हें सारा का सारा मुनाफा दे दूं? तुम्हारी होटल में तो कितनी भीड़ लगी रहती थी जब तुम वहां काम करते थे, लेकिन तुम यहाँ उतना अच्छा खाना नहीं बनाते, इसीलिए तो देखो मुनाफा अभी कम होता है। ये सुनकर राजू को एहसास होने लगता है कि मुकेश ने उससे ज्यादा पैसे की लालच देकर उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और उसे पैसे भी कम दिए। राजू मुकेश के वहाँ नौकरी छोड़कर अपने पुराने सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ज्यादा पैसे की लालच में आकर आपके यहाँ काम छोड़ दिया। आप मुझे वापस रख लीजिए। नहीं राजू, मैंने दूसरा बावर्ची लगा दिया है काम पर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा सेठ, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अच्छा चलो, मान लेते हैं मैंने तुम्हें वापस रख लिया काम पर और तुम फिर से किसी और के यहाँ ज्यादा पैसे की लालच में आकर नौकरी छोड़ दी तो? नहीं नहीं सेठ, ऐसा नहीं होगा। अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता राजू, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। राजू वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि पैसे ज्यादा कमाना गलत नहीं, पर मन में लालच नहीं रखनी चाहिए जिससे हमारा ही नुकसान हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।